नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। नेपाल जो कुछ दिन पहले तक शांत और सुकून भरा लग रहा था, अचानक ऐसे आंदोलनों की आग में झुलस गया जिसने वहां की सियासत और सड़कों दोनों को हिला दिया। बीते 24 घंटों में देश की राजधानी काठमांडू से लेकर सिमरा तक हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री को जनता के नाम आपात संदेश जारी कर अपील करनी पड़ी। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब जेनजी युवाओं की एक बड़ी भीड़ एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शन में जुटी और उनकी भिड़ंत नेपाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी सीपीएन यूएमएल के साथ हो गई। देखिए, दरअसल सीपीएन यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल और पार्टी के उभरते युवा नेता महेश बस्नेत ने एक जन जागरण रैली का ऐलान किया था जो सरकार की आलोचना और उसकी नीतियों के विरोध में निकाली जानी थी। लेकिन इस रैली की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, देश भर में सक्रिय युवा समूह, खासतौर पर जेनजी पीढ़ी से जुड़ी संगठनों से इसका तीखा विरोध करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि यूएमएल अपनी राजनीतिक रैलियों के जरिए आम नागरिकों में भ्रम फैला रही है और युवाओं की समस्याओं से ध्यान भटका रही है। हालात तब अचानक बेकाबू हो गए जब दोनों गुट सिमरा चौराहे पर आमने सामने आ गए। देखते ही देखते भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में ये विरोध हिंसक रूप ले गया। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बावजूद दोनों ओर से पत्थरबाजी और धक्का मुक्की होने लगी। सिमरा एयरपोर्ट के पास झड़पें इतनी तीव्र हुई कि 10 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल थे। घटना के बाद पुलिस बल ने पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी और अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया। लेकिन तनाव यही नहीं थमा। जैसी अफवाह फैली कि एक पक्ष को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, गुस्साई भीड़ ने यूएमएल के स्थानीय कार्यालय में हमला कर दिया। भीतर की फाइलें, बैनर और पोस्टर जलाकर भीड़ ने अपनी नाराजगी जताई। इसी दौरान एक पुलिस बीट पोस्ट पर भी आगजनी की गई, जिससे स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की एक नई परत खोल दी है। सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं की प्रतिक्रियाएं दो ध्रुवों में बढ़ गई है। एक पक्ष यूएमएल की रैली को राजनीतिक उकसावा बता रहे हैं तो दूसरा इसे युवाओं की अराजकता मान रहा है। सरकार के लिए एक दोहरी चुनौती बन गई है, क्योंकि एक तरफ सड़कों पर बढ़ती हिंसा को रोकना और दूसरी ओर नाराज नौजवानों को ये विश्वास दिलाना कि लोकतांत्रिक असहमति की सीमाएं लांघने से परिवर्तन नहीं बल्कि अराजकता पैदा होती है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।